हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबके प्रिय आईटी सेक्टर के बारे में। अब कोई भी मुझसे भी कहता है ना कि जतिन वेयर शुड वी पुट आवर मनी, मेरा सबसे सिंपल रिस्पॉन्स होता है कि देखो, अगर आपको लंबे समय में जाना है इंडियन मार्केट्स में, आईटी इज़ प्रोबेबली द प्लेस वेयर यू शुड बी। क्यों? क्योंकि आईटी स्टोरी इंडिया की गजब है। मतलब आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट दैट इंडिया हैज़ डन इन टर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री। जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग कैप्चर की वर्ल्ड की, वी कैप्चर द बैक एंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आईटी डेफिनेटली मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं लगती, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ द आईटी कंपनीज दैट इंडिया हैज़ क्रिएटेड, एंड आई कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो देखो वैसे बहुत कम शिफ्ट करता हूँ until and unless we see बिग फंडामेंटल प्रॉब्लम या टेक्निकल्स पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही। बट हुआ क्या है, शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए वी आर सीइंग मल्टीपल इश्यूज इन द आईटी सेक्टर। एंड इसका सबसे पहला कारण यह है कि आईटी सेक्टर चला बहुत, राइट। तो इसके शेयर्स बहुत ज़्यादा चले हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत अब आपको दिख रही है, बिकॉज अब मे बी उतनी एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है जितनी बीच में हो गई थी। सो द फर्स्ट रीजन इज बिकॉज आईटी सेक्टर इज परफॉर्म्ड वेल, दैट इज व्हाई यू आर सीइंग करेक्शन इन द सेक्टर। दूसरा रीज़न क्या है, चार्ट्स पे हम देख रहे हैं जो इनके इमीडिएट सपोर्ट से वो ब्रेक हो गए, इंक्लूडिंग इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स द 200-डे मूविंग एवरेज। सब में नहीं हुआ है बट काफ़ियों में हुआ है। जब 200 दिन की मूविंग एवरेज टूटती है तो स्पेशली डेली पे, तो वी डू बिलीव कि थोड़ी करेक्शन बढ़ जाती है, बिकॉज वो 200 दिन की मूविंग एवरेज को कैचअप करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं नीचे आएगी स्टॉक प्राइजेस के, तभी जाके वो सपोर्ट वापस फॉर्म करेगी या फिर हमें कंसोलिडेशन दिखेगी। मेरे को था अगर झटके से वापस ऊपर आ जाए तो बात अलग है, बट वो अब तक हुआ नहीं है। तो सेकेंड इज की टेक्निकल्स पे वी आर सीइंग वीकनेस ऑन चार्ट्स, इसलिए हमें दिख रहा है कि आईटी में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में करेक्शन अभी है। तीसरी चीज, ये करेक्शन आपकी हो सकता है प्राइस वाइज हो सकता है टाइम वाइज हो। मेरे को लग रहा है कि प्राइस वाइज जो इसको झटका देना था वो दे दिया है, क्योंकि इसको प्राइस वाइज वहां पे तोड़ना जरूरी था कि ये नीचे आ जाए मूविंग एवरेजेस के अपने या फिर अपने सपोर्ट्स के, ताकि ये नया सपोर्ट नीचे बना सके। हो सकता है कि प्राइस वाइज करेक्शन अभी भी बाकी हो, बट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ये टाइम वाइज देगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मीडियम टर्म तक के लिए आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर शॉर्ट टर्म होता तो फिर ये झटका नीचे मारता और फिर ये रिकवरी अपनी चालू कर देता, बट वो मुझे इतना नहीं लग रहा सिवियर। इनफैक्ट सारे शेयर्स के अंदर इतनी करेक्शन भी नहीं है, कुछ कुछ शेयर्स बहुत अच्छे हैं। अनटिल एंड अनलेस आपने बिल्कुल टॉप पे ले लिया फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। चौथी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो कहीं ना कहीं है कि यूरोप से इन लोगों का देखो बिजनेस है, एंड यूरोप इज़, पहले भी यूरोप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट फॉर मे बी जर्मनी, फ्रांस एंड देन योर यूके। बाकी इकनॉमीज कंपेरेटिवली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है यूरोप की, राइट। इटली हो गया, ग्रीस हो गया, स्पेन हो गया, दिस कंट्रीज आर ब्यूटीफुल टू विजिट इफ़ यू वांट टू। फुटबॉल का मुझे शौक है तो फिर मैचेस आप देख सकते हो, ये है वो है। बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेट्स देखेंगे, इकनॉमी की वैसे कंडीशन देखेंगे, these are not very very strong economies like they used to be in the past। क्योंकि पहले तो दुनिया को कॉलोनाइज कर रखा था ना, अब क्या करोगे, अब अपनी इकनॉमी चलानी है, तो वो अब नहीं हो रहा है इनसे। तो वो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल हैं चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं यूरोप में अभी जो स्पेशली जो सिचुएशन बनी है इधर उधर, हमारी वॉर वगैरह की वजह से जो चल रही है इस समय, एंड उसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें और इम्पैक्ट यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज मे बी यूरोप अपने ग्रोथ रेट्स कहीं ना कहीं कट डाउन कर रहा है और उसको लग रहा है कि मे बी अब उतनी ग्रोथ नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ऑल ऑफ दिस। कल हमने बहुत ज़्यादा बात करी सप्लाई साइड और डिमांड साइड की, इन्फ्लेशन की, फेड के रेट हाइक की और इन सब की। वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है विच इज़ अगेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि पैसा अब आपका बाहर निकलेगा इक्विटीज से अगर रेट हाइक्स वगैरह होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। बट द थिंग इज़ कि ये किस तरीके से मैनेज होता है इज़ गोइंग टू बी दी अल्टीमेट गेम। अगर ये एक्चुअली इसको गलत ढंग से मैनेज कर देते हैं तो वी माइट सी अ लॉन्गर करेक्शन, और अगर इसको ढंग से मैनेज कर पाते हैं, जो कि मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं लग रहा, तो फिर एक बहुत छोटी करेक्शन होगी। तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि कैसे होगा, क्या होगा। बट यहाँ पे क्या ये कहना गलत हो जाएगा कि करेक्शन जल्दी ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से दिस कैन बी अ मीडियम टर्म करेक्शन। आई स्टिल बिलीव योर आईटी स्टॉक्स विल डबल इन 4 years। यहाँ से मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही। दे हैव कंपाउंडेड एट अ गुड पेस, एट अ गुड रेट इन द पास्ट एज वेल, एंड आई कंटिन्यू टू बी बुलिश ऑन आईटी स्टॉक्स। आई कंटिन्यू टू होल्ड देम इन माई पोर्टफोलियो। मेरे पास जो मेरे को आईटी की कंपनीज रखनी है वो हैं, बट यहाँ पे मैं और ऐड नहीं करूँगा। मैं और ऐड कब करूँगा, व्हेन आई विल सी अ जोन, व्हेन आई विल सी द सपोर्ट्स, और व्हेन अ रेजिस्टेंस वुड गेट ब्रोकन, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे और बाइंग करूँगा, बिकॉज दैट लीड्स टू मोर एफिशिएंसी इन माई कैपिटल एलोकेशन। तो मान लो आपके पास 100 रुपये हैं एंड आपने गिरते हुए शेयर में लगा दिया, हो सकता है आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और 90 पे चला जाए।
लेट से उसका सपोर्ट 90 पे बनता है, तो उसको 90 पे खरीदना ज़्यादा बेटर है बजाय 100 रुपये पे खरीदने से। या लेट से वो 110 पे ब्रेकआउट देता है, तो तब वो मोमेंटम में ज़्यादा खींचेगा, तो चांसेस हैं कि आप 110 पे खरीदेंगे, देन ऑल्सो विल बी बेटर ऑफ दैन बाइंग इट एट 100। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, ऑन योर कैपिटल, यू नो, एलोकेशंस, ऑन हाउ यू वांट टू मैनेज योर कैपिटल, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास भी हैं जो मंथली बाइंग करते हैं, राइट? तो अगर आप मंथली बाइंग कर रहे हैं तो फिर आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकते, बिकॉज देन यू विल नेवर बी एबल टू बाई एनीथिंग। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और आपको भी देखनी चाहिए। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं आप उसी को फॉलो करें, आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है। बाइंग एवरी मंथ, बाइंग एवरी डे, बाइंग एवरी वीक, जो भी मतलब डिसिप्लिन से आप चल रहे हैं जहाँ पे भी, that is absolutely fine, because time spent in the market is definitely more important than timing the market, but we do not mind at all timing the market। मैं ये कह दूं आप लोगों को, मतलब अगर हमें दिख रही है कहीं पर टाइमिंग, हम तो भैया चढ़ जाते हैं उसके अंदर, हमें कोई उसमें शर्म नहीं आती, कुछ नहीं है। अगर मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, मैं पैसा कमा लूँगा, तो मैं क्यों नहीं कमाऊँगा। टेक्निकल्स का और काम ही क्या है, अगर वो आपको थोड़ा टाइमिंग ना करवा सके मार्केट के अंदर, जब ब्रेकआउट आ रहा है, जब हम जा रहे हैं उन चीज़ों में, तो ही मज़ा आता है ना फिर अलग से। तो वो वाली बात है यहाँ पे। सो जैसे आप लोग के लिए अडानी पोर्ट्स का चार्ट डाला था मैंने, एंड चार्ट ऑफ द वीक, पिछले ही चार्ट ऑफ द वीक था इनफैक्ट, तो अच्छा चला है, तो अब आप सबको भी खुशी हो रही होगी कि यू नो शेयर अच्छा चल गया। तो वो टाइमिंग की बात है ना वहाँ पे। वैसे अडानी पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं, आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज आई थिंक इट इज़ प्रोबेबली दी ओनली अडानी स्टॉक जिसकी वैल्यूएशन ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली अगर टाइम कर सकते हैं मार्केट को कहीं ना कहीं टेक्निकल्स की वजह से, एंड डेफिनेटली एक हद तक कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगेन टाइम स्पेंट इन द मार्केट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट। इट टीचेज यू अ लॉट एज वेल, राइट? आपको समझ आता है कि क्यों मुझे एलोकेशंस नहीं बिगाड़नी, क्यों मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे हैवी नहीं जाना, क्यों मुझे कंट्रोल में रखनी है चीज़ें, क्यों मुझे कैश भी होल्ड करना सीखना चाहिए कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट ही सिखा सकती है और कोई नहीं सिखा सकता। सो दैट वुड बी इट गाइज। IT सेक्टर की करेक्शन मेरे ख्याल से चलने वाली है यहाँ पे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे इसके अंदर, या फिर यू नो एकदम से ओवर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। सो स्टे इन्वेस्टेड, मेरे को ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। बट ट्रेडिंग साइड में हमारे पास अब IT में कोई पोजीशंस है नहीं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। इनफैक्ट IT के साथ साथ मेरे प्यारे LTTS शेयर की भी इन्होंने बैंड बजा दी है, विच इज़ एन इंजीनियरिंग कंपनी, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ER&D बोलते हैं बहुत बार हम इन्हें। एंड समहाउ यू नो पीपल स्टिल कन्फ्यूज इट विद एन IT कंपनी, बट ऐसा नहीं है। बट चलो, टाटा एलेक्सी से आई गॉट अ गुड एग्जिट आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई डेफिनेटली डिडंट हैव मच क्वांटिटी, बिकॉज कॉलेज डेज में खरीदे थे, 2015 में खरीदे थे आई थिंक, 300 रुपये के भाव पे, 9000 के भाव पे एग्जिट हुआ है। द ओनली रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज़, रिसेंटली मेरे को बड़ा सुनने में आया, लोग कह रहे कि यार शेयर हमारे तो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना तो नहीं होते। ये 30 बैगर रहा है मेरे लिए। क्वांटिटी उतनी नहीं थी और वो नहीं हो सकती थी, कॉलेज के हिसाब से ठीक क्वांटिटी थी। बट द थिंग इज़ यू विल नो, यू नो कि बढ़ते हैं शेयर्स, पैसा कमाया जाता है, एंड लक का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। हम बिहेवियरल फाइनेंस में और इधर उधर पहले बहुत बात कर चुके हैं, तो उसमें तो हम बहस करने ही नहीं वाले। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू नो वेदर यू बॉट द राइट स्टॉक और नॉट। थोड़ी रिसर्च तो हमें करनी पड़ती है। तो इवन दो आई बिलीव अ लॉट कि सारा काम लक के हिसाब से ही चल रहा है यहाँ पे आपका अल्टीमेटली, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लेना है या फिर कोई और शेयर लेना है, उस पर तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि अनिल अंबानी का आपने शेयर खरीदा है, मुकेश अंबानी का, तो दैट रिसर्च यू विल हैव टू डू, एंड मे बी द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। सो अगेन कॉन्वर्जेशन फॉर अनदर टाइम मे बी, तो इसको हम बाद में करेंगे। बट IT सेक्टर डेफिनेटली करेक्शन दिख रही है, करेक्शन है, एंड अगर करेक्शन ओवर होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट मुझे नहीं लग रहा कि एक इमीडिएट करेक्शन ओवर होती है हमें इसके अंदर दिख रही है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।